नमस्कार। छठी कक्षा, विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, आज हम हिंदी विषय का पहला पाठ पढ़ेंगे और उस पाठ में हमको एक चित्र देखना है और उस चित्र को पहचानना है और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। तो मैं आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत करती हूँ। उस चित्र को देखो और आपको क्या याद आता है ये बताओ। यह है वो चित्र। जी हाँ, बिल्कुल सही। यह एक मेले का चित्र है। मेला, जब हमारे गांव में मेला लगता है तो हम बड़े ही आनंदित होते हैं और उस मेले में घूमने का फिरने का आनंद उठाते हैं। तो इस गांव के मेले में भी हम क्या करेंगे? घूमने और फिरने के लिए जाएंगे। तो चले मेरे साथ। यह मेला एक बड़े ही खुले और विस्तृत मैदान में लगा है। मेले के प्रवेश द्वार पर ही सहायता कक्ष है और उस सहायता कक्ष में कौन बैठा है? एक सहायता अधिकारी बैठा है और वो सहायता अधिकारी सबकी सहायता करने के लिए वहाँ बैठे होते हैं। सहायता कक्ष के पास ही दो लाल रंग की गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और उन्हें दमकल की गाड़ियाँ कहा जाता है। तो दमकल की गाड़ियाँ मेले में क्यों हैं? अगर किसी कारणवश मेले में आग लग जाती है तो उस आग को तुरंत बुझाने के लिए मेले में दमकल की गाड़ियाँ भी बुलाई जाती हैं। अब इस मेले में हम ज़रा घूम फिर कर आते हैं। इस मेले में यहाँ एक बड़ी सी रेल की पटरी दिखाई दे रही है और उस रेल की पटरी पर एक 3 डिब्बों वाली रेलगाड़ी अपने इंजन के साथ खड़ी है। तो इस रेलगाड़ी में कौन बैठते हैं? छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं। छोटे छोटे बच्चे इस रेलगाड़ी में बैठकर घूमने फिरने का, सफ़र करने का आनंद उठाते हैं। रेलगाड़ी के पास ही यह क्या है? एक चक्रडोल है और इस चक्रडोल में क्या है? लकड़ी के घोड़े हैं। इन लकड़ी के घोड़ों पर बच्चे बैठकर घूमने का आनंद उठा रहे हैं। चक्रडोल के पास ही यहाँ एक क्या है? सुरक्षा चौकी है और उस सुरक्षा चौकी के पास कौन बैठा है? सुरक्षा चौकी के पास एक सुरक्षाकर्मी उपस्थित है। तो वो सुरक्षाकर्मी हमारी सहायता के लिए ही वहाँ उपस्थित रहता है। सुरक्षाकर्मी के पास मेले के इस ओर यह क्या दिखाई दे रहा है? यह एक खिलौने वाली बैठी है और वो क्या कर रही है? बहुत ही प्यारे प्यारे खिलौने बेच रही है। तो आपको खिलौने दिख रहे हैं ना? कौन कौन से खिलौने हैं वहाँ? जी हाँ, गुड्डा है, गुड़िया है, गाड़ियाँ हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे खिलौने वो बेच रही है। और उन खिलौनों को लेने के लिए बहुत ही बच्चों की भीड़ वहाँ जमा होती नज़र आ रही है। अब मेले में देखिए, मेले के बीचों बीच से एक बड़ा ही साफ सुथरा रास्ता जाता दिखाई दे रहा है और उस रास्ते पर जगह जगह पर क्या है? कूड़ेदान रखे हुए हैं। यहाँ है और यहाँ भी कूड़ादान नज़र आ रहा है। तो कूड़ादानों की वजह से ये रास्ता बड़ा ही साफ सुथरा नज़र आ रहा है। अब रास्ते के इस ओर यह क्या है? बड़ा सा, इसे कहते हैं हिंडोला और इस हिंडोले में डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं? चलो हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस हिंडोले में कुल मिलाकर 11 डिब्बे हैं और हर एक डिब्बे में 2 2 आदमी बैठते हैं। तो कुल मिलाकर कितने आदमी बैठे हैं इस हिंडोले में? इस हिंडोले में कुल मिलाकर 22 आदमी बैठे हैं। तो जब हम मेले में जाते हैं तो हिंडोले में अवश्य बैठते हैं और बड़ा ही आनंद उठाते हैं। यह रास्ते के बीचों बीच हमें एक गुब्बारे वाला भी नज़र आ रहा है और वो बड़े ही रंगीन रंगीन गुब्बारे बेच रहा है। तो एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची गुब्बारे वाले से एक पीले रंग का गुब्बारा ले रही है। अब ज़रा इस रास्ते के इस ओर देखिए, यहाँ हिंडोले के पास आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, यहाँ एक ठेला है और ठेला किसका है? चूड़ियों का ठेला है और एक चूड़ियाँ वाली यह रंगीन रंगीन चूड़ियाँ यहाँ बेच रही है। और चूड़ियों वाली के पास ही यह एक भेलपुरी का भी ठेला दिखाई दे रहा है।
भेलपूरी देखकर हमारे मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। और जब हम मेले में जाते हैं तो भेलपूरी अवश्य खाते हैं। अब ज़रा यहाँ नज़र डालिए, भेलपूरी वाले के पास से हमें क्या नज़र आ रहा है? हाँ, यह एक निशानेबाजी का खेल है। यहाँ गुब्बारे चिपकाए गए होते हैं और उन्हें हमें क्या करना होता है? बंदूक से उन गुब्बारों को फोड़ना होता है। और ही पास ही एक छल्ला है और छल्ले से निशानेबाजी का खेल यहाँ खेला जा रहा है। अब इस निशाने वाले के पीछे देखिए, यह क्या रखा हुआ है? यहाँ एक प्याऊ रखा हुआ है। प्याऊ क्यों रखा गया होता है? मेले में जब हम घूमते हैं फिरते हैं तो थक जाते हैं और हमें प्यास भी लगती है, तो प्यास को बुझाने के लिए मेले में जगह जगह पर प्याऊ भी रखे जाते हैं। इस प्याऊ के पास एक छोटा सा प्याला भी रखा है और प्याऊ के ऊपर एक सूचना भी लिखी हुई है। क्या सूचना है वो? बूंद बूंद पानी बचाओ। सचमुच पानी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसे हमें जाया नहीं करना चाहिए। बूंद बूंद पानी हमें बचाना चाहिए। यह ऐसा है यह मेला। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो आपको क्या करना है अब? इस मेले के बारे में जानकारी लिखनी है, लेकिन अपने शब्दों में। तो अपनी अपनी काफिया निकालो और इस चित्र को देखकर 8 से 10 पंक्तियों में जानकारी लिखो। ये रहा आपका इस पाठ का स्वाध्याय। चित्र देखकर मेले के बारे में 8 से 10 पंक्तियों में जानकारी लिखो। धन्यवाद।